भारत का पूर्वोत्तर अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए दुनिया भर में जाना जाता है और इसी हिस्से में बसा है पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार असम। नदी, झीलों, पहाड़ों, चाय के बगीचों और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर ढेरों सुहाने नजारों को अपने आंचल में बसाए है असम। प्राकृतिक, पारंपरिक और असमिया संस्कृति की समृद्धशाली विरासत हमेशा से ही देसी और विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती रही है। हरी हरी पहाड़ियों और नदी घाटी से भरा ये भूभाग भारत के लिए किसी तोहफे से कम नहीं। दूर दराज से सैलानी यहाँ की अनमोल खूबसूरती का आनंद लेने के लिए आया करते हैं। बीते बरसों के दौरान असम ज्यादा वाइब्रेंट और विकसित हुआ है। संसद टीवी की टीम भी असम के एक खूबसूरत शहर सिलचर पहुंची। भारत का पूर्वोत्तर भाग प्राकृतिक सौंदर्यता और लोक संस्कृति के मामले में काफी उन्नत माना जाता है। 7 बहनों के नाम से मशहूर यहाँ के राज्य असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय शुरू से ही देश विदेश के पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर खींचते रहे हैं। हरी भरी पहाड़ियों और नदी घाटी से भरा ये भूभाग भारत के लिए किसी तोहफे से कम नहीं। दूर दराज से सैलानी यहाँ की अनमोल खूबसूरती का आनंद लेने के लिए यहाँ तक आते हैं। हम भी आज असम के खूबसूरत शहर सिलचर में हैं। असम की पूर्वी सीमा के कछार जिले में है खूबसूरत शहर सिलचर, जो जिला मुख्यालय के साथ साथ असम के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों में से भी एक है। यहाँ का रेलवे स्टेशन भारत के पुराने रेल स्टेशंस में से एक है और ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के अधिकार क्षेत्र में पड़ता है। इस स्टेशन का उद्घाटन साल 1898 में असम बंगाल रेलवे के तहत किया गया था। बेहद ही खूबसूरत सिलचर रेलवे स्टेशन असम के लोगों की संस्कृति और उनकी भावनाओं से करीब से जुड़ा रहा है। सिलचर में घूमने के लिए बहुत सी जगह हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। सिलचर 2 शब्दों से बना हुआ है, सिल और चर। सिल का मतलब है एक तरह का पत्थर और चर का मतलब है नदी का किनारा, यानी कि वो नदी जो जीवनदायिनी है, जिसे बराक नदी के तौर पे हम जानते हैं। और उस नदी के किनारे बसा हुआ कछार जिले का बेहद ही खूबसूरत शहर सिलचर। बहुत ही साफ सुथरी नदी। आप देख सकते हैं कि लोग बोटिंग करते हैं। मछलियों के लिए ये नदी जानी जाती है। उपजाऊ भूमि है, ग्रीनरी है, साथ में जो आसाम की एक खासियत है चाय के बागान, तो चाय के बागानों के लिए बराक का जो जल है वो बेहतर सोर्स माना गया है। सिलचर शहर चारों ओर से बराक नदी से घिरा हुआ है, जो इस जगह की सुंदरता में 4 चांद लगाता है। पूर्वोत्तर का एक खूबसूरत राज्य है असम और असम का जिला है कछार। और कछार जिले में एक खूबसूरत शहर है सिलचर और हम इस वक्त उसी खूबसूरत शहर में हैं जिसका नाम है सिलचर। दरअसल इस शहर की खासियत यह है कि यह शहर जो है अपनी हरियाली और अपने पर्यटन की चीजों के लिए जाना जाता है। साथ में जाना जाता है बराक नदी की वजह से। भौगोलिक दृष्टि से असम के दक्षिणी हिस्से के कछार, हैलाकांडी और करीमगंज जिले तालाबों और नदियों के क्षेत्र हैं। पूर्वोत्तर की दूसरी सबसे बड़ी और दक्षिणी असम की सबसे प्रमुख नदी बराक है और इस कारण ही इस क्षेत्र को बराक वैली भी कहा जाता है।
गुवाहाटी के बाद ये राज्य का सबसे बड़ा शहर है और जनसंख्या के हिसाब से भी सिलचर जो है दूसरा बड़ा एक शहर माना जाता है। और इस शहर की खासियत है मिली जुली संस्कृति, सभ्यता के लोग तो आपको मिलेंगे, यहाँ के खूबसूरत बाजार, और जब आप जाएंगे तो आपको जगह जगह टी बागान देखने को मिलेंगे। जो चाय का प्याला पूरा देश में जाता है उसका जो मेन सोर्स है वो है आसाम, और आसाम का सिलचर जो है खासे तौर पे माना जा सकता है। बराक नदी के नाम पर ही इसका नाम बराक घाटी रखा गया है और बराक घाटी के अंतर्गत ही कछार, हैलीकांडी और करीमगंज जिले आते हैं। सिलचर शहर बराक नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसकी वजह से इसको बराक वैली बोलते हैं। बराक नदी दरअसल यहाँ की जीवनदायिनी नदी है और इस नदी की खूबसूरती आप देख सकते हैं। भारत के मणिपुर से निकलकर नागालैंड, मिजोरम होते हुए बराक नदी असम आती है और फिर यहाँ से निकलकर बराक नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। बराक नदी को बांग्लादेश में सूरमा और आगे चलकर कुशियारा नदी के नाम से जाना जाता है। कछार जिले का सिलचर, और सिलचर में खूबसूरत नदी बराक, और इसी नदी में हम इस वक्त हैं। और ये नदी जो है मणिपुर से निकलते हुए और आसाम में प्रवेश करती है और इसके बाद 3 राज्यों को छूते हुए ये बांग्लादेश में पहुंच जाती है। लेकिन बेहद ही खूबसूरत नदी, जहां पर लोगों को आप देख सकते हैं न सिर्फ वोट कर रहे हैं बल्कि जीवनदायिनी नदी है। और चूंकि आसाम को चाय के लिए भी जाना जाता है तो चाय के लिए भी ये नदी जो है, इसका जो जल है बहुत सोर्सफुल होता है। बराक नदी की खूबसूरती जो इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जहां पर एक और देशी और विदेशी पर्यटक आकर इसका लुत्फ उठाते हैं, इसकी खूबसूरती को देखते हैं, निहारते हैं। साथ ही इस नदी की कई खासियतें हैं। निकलती है मणिपुर से तो उसके बाद ये मणिपुर के साथ साथ नागालैंड और मिजोरम होते हुए असम में आती है और उसके बाद ये नदी का जो सोर्स है वो बांग्लादेश की ओर मुड़ जाता है और ये नदी जाके बांग्लादेश की में समा जाती है, जहां पर इस नदी का नाम भी बदल दिया जाता है। इसके अलावा इस नदी की कई खासियतें हैं। बांग्लादेश में जब ये नदी जाती है तो पद्मा रिवर और मेघना रिवर के साथ इसका विलय होता है और वहां पर कुशियारा नदी के नाम से ये नदी जानी जाती है। और खासियत यह है चूंकि बराक जो है वो ऐसी नदी है कि जो असम का जो सिलचर है वो बराक नदी के बाईं ओर बसा हुआ एक शहर है और इस नदी के चारों तरफ अगर देखें तो 3 जिले बसे हुए हैं और सिलचर इस नदी के दाहिनी ओर बसा है। बहुत ही खूबसूरत है और इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि लोगों की जो जीवनदायिनी नदी है और जो सोर्स ऑफ इनकम है वो भी इस नदी के ऊपर डिपेंड है, न सिर्फ मछली पालन के लिए बल्कि चाय के बागानों के लिए भी ये नदी खासी उपजाऊ है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि असम के करीमगंज जिले में भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विभाजन के रूप में बराक नदी महत्वपूर्ण मानी जाती है, यानी नदी के एक और भारत है तो दूसरी ओर बांग्लादेश। सिलचर पूर्वोत्तर के राज्य असम का एक खूबसूरत शहर है जो राज्य के कछार जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ की मुख्य भाषा सिलेटी और बंगाली है। सिलचर शहर बराक नदी के किनारे बसा है, जहाँ से शहर का दृश्य काफी मनोरम दिखाई पड़ता है। इस शहर में कभी भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का आगमन हुआ था, जिन्होंने यहाँ के शांत वातावरण के कारण इसे शांति का द्वीप नाम दिया था। सिलचर असम राज्य का काफी लोकप्रिय शहर है, जहां सैलानी आना बेहद पसंद करते हैं। यहाँ का मौसम अपेक्षाकृत काफी सुहावना रहता है। पर्यटक यहाँ पूरे साल घूमने के लिए आते हैं। सिलचर की भी कई खासियतें हैं, चूंकि बराक नदी के चारों तरफ बसा हुआ है। इसके अलावा जो
सिलचर में लोग रहते हैं, ज़्यादातर यानी कि 90% लोग बंगाली भाषा बोलते हैं और बाकी के 10% में सिलेटी और असमिया भाषा बोलते हैं। बांग्ला जो भाषी लोग हैं वो सिलचर में ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा सिलहट जो इस समय बांग्लादेश में है और वहीं से वो भाषा, वो बोली सिलहट जो है वो निकल के आई है। और उसके बाद यहाँ पे भी इस एरिया में भी, क्योंकि बांग्लादेश का बॉर्डर है, 3 जिले बांग्लादेश को टच करते हैं, कछार, करीमगंज और हैलाकांडी। तो सिलहट की जो भाषा है उसकी खूबसूरती भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। बराक नदी की जो सबसे बड़ी विशेषता है इसकी समुद्री जैव विविधता। कछार जिला जो है वो भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पे लगता है और ये जो बराक नदी है ये जब यहाँ से बहते हुए आगे बढ़ती है तो यही नदी जाके बांग्लादेश में जाती है और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है तो इस नदी को सेवला कहते हैं। इस नदी की कई और खासियतें हैं। दरअसल जो बराक नदी है वो जीवनदायिनी के साथ साथ यहाँ के लोगों के व्यापार का एक बहुत बड़ा सोर्स भी कहा जा सकता है। और बराक वैली के लिए कहा गया है क्योंकि आसाम में टी गार्डन बहुत हैं, आसाम चाय के लिए जाना जाता है और बराक वैली जो है टी गार्डन के लिए बहुत ही उत्पादकता के लिहाज से बहुत ही बेहतर नदी मानी जा सकती है। टी गार्डनिंग के लिए जो बराक का जल है वो एक बेहतर सोर्स माना जाता है, इसलिए आसाम में जो है बराक की एक अलग उपयोगिता है। एक और जहां इस समृद्ध नदी में तकरीबन 2000 किस्म की मछलियां पाई जाती हैं, तो वहीं बराक नदी घाटी के घने जंगल और यहाँ की वनस्पति आसपास के रहने वाले निवासियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। सही मायने में बराक नदी असम के बड़े समुदाय की जीवन वाहिनी है। कुल मिला के कहा जाए तो एक खूबसूरत शहर है सिलचर जो कछार जिले में आता है और बराक नदी यहाँ की जीवनदायिनी नदी है। और चूंकि बराक वैली के नाम से इसको जाना जाता है, चूंकि पूरे नदी के किनारे चारों तरफ से ये शहर बसा हुआ है, इसलिए इसे बराक वैली भी कहते हैं। और इसके साथ साथ 2 और जिले भी इस नदी के चारों तरफ बसे हैं। कछार जिले के सिलचर के बाद हम रवाना हो गए करीमगंज जिले के लिए। सड़क यात्रा करके हम करीमगंज जिले पहुंचे। करीमगंज जिला दक्षिणी असम में स्थित है और यहाँ भारत बांग्लादेश की सीमा लगती है। हम इस वक्त पूर्वोत्तर के राज्य आसाम में हैं और मैं इस वक्त असम के करीमगंज जिले में हूँ। और करीमगंज जिले का ये स्थान है भारत बांग्लादेश बॉर्डर का एक गांव। दरअसल इस गांव का नाम है सेरूल बाग और गांव के अगर आप देखेंगे तो फेंसिंग के जरिए भारत और बांग्लादेश बॉर्डर की सीमाएं निर्धारित की गई हैं और इधर का एरिया भारत का सेरूल बाग है जहां पर हमें। दरअसल भारत बांग्लादेश के साथ 2216 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। इसमें से 263 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा असम में है, जहां फेंसिंग के जरिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित की गई है। करीमगंज जिले के सेरूल बाग में भी कई किलोमीटर तक भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग से दोनों देशों की सीमाएं निर्धारित की गई हैं और इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी बीएसएफ पर है। ये पूरा गांव जो है एक फेंसिंग से डिवाइड होता है, यानी कि फेंसिंग के अगर मेरे राइट हैंड पे देखेंगे तो वो बांग्लादेश में पड़ता है और बांग्लादेश का जो जिला है वो सिलहट है और फेंसिंग के दूसरी ओर भारत का जो सेरूल बाग है, जो गांव करीमगंज जिले का, वो पड़ता है। इस तरह की फेंसिंग आप देख सकते हैं कई किलोमीटर के एरिया में देखी जा सकती है और इस फेंसिंग से डिवाइड होता है भारत और बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगी फेंसिंग के एक और जहां भारत है वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश। यहाँ खास बात यह है कि पहले भारत के बॉर्डर पर बसे ग्रामीणों के खेत हैं, उसके बाद बराक नदी और नदी के दूसरे सिरे पर बांग्लादेश। बराक नदी जब आ रही है भारत से और फेंसिंग के दूसरी तरफ से गुजर रही है तो वो बराक नदी जो है कुसियारा कहलाती है और बांग्लादेश में जाके सेवला नदी कहलाती है।
दूसरी तरफ जो मैं आपको बता दूं कि बॉर्डर के उधर यानी कि नदी का उधर का जो हिस्सा है बांग्लादेश में आता है, जो सिलहट गांव है। और सिलहट एक जिला है, सिलहट जिले में जोकीगंज गांव है। दरअसल असम के करीमगंज जिले में भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विभाजन के रूप में बराक नदी महत्वपूर्ण मानी जाती है। और अगर फेंसिंग के एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ देखें तो ये तकरीबन 3 किलोमीटर की है। यहाँ से यानी कि फेंसिंग से लेके और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है नदी के पार वाला 3 किलोमीटर का एक डिस्टेंस है, जिसमें करीब 1-1.5 किलोमीटर तक भारत के लोगों के पास है ये सीमा, जहाँ भारत के लोग खेती कर रहे हैं। बीच में नदी है और उस नदी के जस्ट दूसरी तरफ दूसरी जिंदगी बांग्लादेश के लोगों की जिंदगी है। मणिपुर से निकलकर नागालैंड मिजोरम होते हुए बराक नदी असम आती है और फिर यहाँ से निकलकर बराक नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। बराक नदी को बांग्लादेश में सूरमा और आगे चलकर कुशियारा नदी के नाम से जाना जाता है। इस जगह की खासियत अगर आपको मैं बताऊं तो इस तरह का ये फेंसिंग आप देख सकते हैं, या कई किलोमीटर तक ये फेंसिंग आपको नजर आएगी, जो कि भारत और बांग्लादेश को डिवाइड करती है। यानी कि फेंसिंग के इस हाथ पर अगर देखें तो ये भारत का शेरुल बाग है जो करीमगंज जिले में आता है, और अगर इसके दूसरी ओर अगर आप जाएं तो वो जो है एक जिला है वहाँ का सिलहट बांग्लादेश का, जिसका जोकीगंज एक गांव है वो लगता है। इस जगह की खासियत और है, अगर आप देख पाएंगे कि फेंसिंग से और थोड़ी दूरी तक खेत हैं, और उस खेत के बाद बराक नदी वो बह के आती है, और जब अंदर जाती है तो वहाँ कुशियारा के नाम से वो नदी जानी जाती है। और जब बांग्लादेश के अंदर वो नदी एंट्री कर लेती है तो उस नदी को सेवला कहते हैं। भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विभाजन के रूप में बराक नदी तो महत्वपूर्ण मानी ही जाती है। साथ ही दोनों देशों की सहमति और वीजा की शर्तों के बाद यहाँ बराक नदी ही वो जरिया है जिससे दोनों देशों के नागरिक नाव के जरिए इस पार से उस पार की यात्रा किया करते हैं। यात्रा के दौरान दोनों देशों के नाव पर राष्ट्रीय ध्वजों को बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बेहद ही करीबी गांव शेरुल बाग के लोगों का जीवन अन्य गांव वालों की तरह ही सामान्य है। यहाँ स्कूल है, अस्पताल है, बाजार है, आवागमन के लिए साधन भी हैं। भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सभी गांवों में जीवन यापन के लिए मूलभूत सुविधाएं मौजूद हैं और खास बात ये कि यहाँ के ग्रामीण आपसी सौहार्द के साथ अपना जीवन यापन किया करते हैं। हम भारत वाले हिस्से में है शेरुल बाग में, और यहाँ से जब निकलेंगे तो ये लखी बाजार है, और इस लखी बाजार से देखिए यहाँ के लोग जो भारत के लोग हैं, और ये कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर का एक जो गांव है वहाँ के लोगों की ज़िंदगी दिखाई देगी, आपको लाइफस्टाइल दिखाई देगी। यहाँ बाकायदा गांव में एक्टिविटीज़ दिखाई देंगी, बच्चे हैं, बड़े हैं, दुकानें हैं, और वहाँ पे लोग अपने जीवन यापन को कर रहे हैं। और बॉर्डर के इस गांव की खास बात यह है कि बीएसएफ के साथ एक अच्छा कोऑर्डिनेशन देखने को मिल सकता है। गांव के लोगों का कहना है कि उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, उनको ऐसा नहीं लगता कि वो बिल्कुल बॉर्डर के गांव में रह रहे हैं, शेरुल बाग गांव में रह रहे हैं, क्योंकि वो सारी सुविधाएं भी उनको इस गांव के बॉर्डर के इस आखिरी गांव में मिल रही है। शेरुल बाग गांव के लोगों के पास खेत भी है जहां ये खेती किया करते हैं, लेकिन इनके खेत अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगे कटीले तारों की बाड़ के दूसरी ओर है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर के शेरुल बाग गांव की ये फेंसिंग जो है भारत और बांग्लादेश को जहां एक और डिवाइड कर रही है, वहीं दूसरी ओर फेंसिंग के दूसरी तरफ जो आप खेती देखेंगे वो भारत की खेती है। यानी कि भारत के जो शेरुल बाग गांव के जो लोग हैं वहां पर जाकर खेती करते हैं, और बीएसएफ के साथ कोऑर्डिनेशन और बीएसएफ के साथ ऑर्डर लेके उस खेती को करके वो समय के साथ आते हैं। सुबह और शाम 2 बार वो अपने खेतों में जा सकते हैं। ये है फारूक अहमद, इनका खेत बॉर्डर पर फेंसिंग के दूसरी तरफ है। फारूक निर्धारित प्रोटोकॉल और बीएसएफ की अनुमति के बाद अपने खेत पर जाते हैं। तय समय पर बाढ़ में बने गेट के जरिए फारूक सहित ग्रामीणों को खेत तक आवाजाही की अनुमति होती है। जो इसके बाद भी अगर आप देखें तो जो खेत दिखाई देंगे वो भारत में है, और जो गांव के लोग हैं यानी कि शेरुल बाग भारत का जो गांव है शेरुल बाग, उसके जो लोग हैं वो समय के साथ बीएसएफ के साथ कोऑर्डिनेशन होता है, उसके बाद वो जाते हैं गांव में और वहाँ काम करते हैं। उसके बाद वो अपने वापस गांव में आते हैं। नदी
एक डिवाइडेशन पॉइंट है और नदी के जस्ट उस साइड भी दूसरी जिंदगी जीती है, यानी कि बांग्लादेश के लोग, वहाँ के जो गांव के लोग हैं, जोकिर गांव के लोग, वो वहाँ पर रहते हैं। और बहुत पास से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जो जिंदगी है बांग्लादेश के लोगों की वो किस तरह की होगी, और वहाँ के लोग भी यहाँ का अंदाजा लगा सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद फारूक अहमद, मेरा गांव का नाम हैलरपार, मैं बॉर्डर का नज़दीक घर है। हमारा खेती सिरुलबाग गांव का पूरा गांव, दक्षिण बोन गांव हैलरपार का पूरा खेती फेंसी का बाहर में है। पास बेस के एंट्री करके बेस से मेरे को छूटता है, मेरा खेती है। फिर 9 बजे तो खुलाया गेट खुलेगा, हम लोग बाहर में आ सकते हैं। मैं दिन मजूरी आदमी है, बहुत बढ़िया खेती है हमारा सिरुलबाग का गांव दक्षिण बोन, ये पूरा वार्ड का वासी है। फेंसी का बाहर में मेरा जमी है, खेती है। मैं सुबह 7 बजने तो गेट खुलता है, एंट्री करके जा सकता है, लेकिन फिर 9 बजने तो आया बाहर में एंट्री करके आया। BSF मेरा साथ अच्छा से चलता है, हम लोग उनका साथ अच्छा से चलता है, मेरा कोई दिक्कत भी नहीं हो रहा है। शाम को टाइम सुबह 7 बजने तो गेट खुलता है, लेकिन हम बाहर में जाते हैं, फिर 9 बजने तक आता है, फिर 2 बजने तक जाता है, फिर वापस 4 बजने को गेट खुलता है, मैं बाहर में आ सकता है घर में। आज फारूक जैसे न जाने कितने लोग जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के नजदीक रहते हैं, अपने स्वास्थ्य को लेकर भी बेफिक्र हैं। वजह है LAC पर आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के जरिए मिलने वाली स्वास्थ्य सहूलियतें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगभग 9.5 साल की सरकार है, और इन 9.5 सालों में ग्राउंड जीरो पर वो सारी योजनाएं न सिर्फ पहुंच रही हैं, बल्कि यूं कहना चाहिए कि ग्रामीणों को उसका ग्राउंड जीरो पर भी फायदा हो रहा है। करीमगंज जिले में भारत और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुतारकांडी है। ग्राउंड जीरो पर अगर मैं बात करूं तो इतने करीब से आपने फेंसिंग नहीं देखी होगी। ये बिल्कुल बहुत करीब का एक फेंसिंग एरिया है, और इस तरह के तार डिवाइड करते हैं भारत बांग्लादेश को। और करीमगंज में सबसे बड़ी बात यह है कि बॉर्डर के एरिया होने के बाद भी भारत और बांग्लादेश के जो संबंध है, मैत्रीपूर्ण संबंध है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश से जिस तरह के संबंध हैं और जिस तरह की योजनाएं व्यापार को लेके हैं, उसका एक जीवंत उदाहरण देख सकते हैं कि लोगों के बीच में जीवंतता है, लोग जीते हैं, और लोग बांग्लादेश और भारत के रिश्तों को बहुत करीब से जीवन साध करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कई ऐसी योजनाएं बांग्लादेश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं, और उस संबंधों की वजह से इस एरिया में आपको शांति दिखेगी। ये थोड़ा सा दूसरे बॉर्डर से अलग है, इस बॉर्डर की खासियतें हैं। भारत बांग्लादेश सीमा का सुतारकांडी दोनों देशों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र भी है, जहां से फल, सिलिकॉन और कोयले का निर्यात किया जाता है। सुतारकांडी बॉर्डर पर भारत की ओर जहां सीमा सुरक्षा बल है, तो वहीं दूसरी ओर बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश अपने चेक पोस्ट पर मौजूद रहते हैं। सुतारकांडी बॉर्डर से बांग्लादेश की राजधानी ढाका की दूरी 290 किलोमीटर है। वहीं बांग्लादेश का सिलहट जिला यहाँ से मात्र 45 किलोमीटर की दूरी पर है। भारत के चेक पोस्ट से बांग्लादेश के चेक पोस्ट की दूरी महज 5 मिनट है। बहरहाल करीमगंज जिले के भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीबी सभी गांवों में खुशहाली है और वंचित समुदायों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केंद्र और राज्य सरकार की अब तक लागू की गई पहलों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर विकास को बढ़ावा देने, सरकारी सेवाएं, स्वास्थ्य देखभाल के अलावा महिलाओं और वंचित समुदायों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो आज भी अनवरत जारी है। यहाँ पर गांव में जो एक्टिविटीज है वो एक सामान्य एक्टिविटीज है, सभी लोग शांति के साथ रहते हैं, व्यापार करते हैं, और इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे भारत और बांग्लादेश के बीच में आपसी सौहार्द है वो तो दिखता ही है। साथ में गांव के लोगों की जो जिंदगी है वो भी खासी खुशहाल है। कैमरामैन रतुल बरुआ के साथ अमरेंद्र गुप्ता, संसद टीवी।